शुरुआत तो मैं बिहार से करूंगी। चिराग, आप बैठे हैं, इस साल के अंत में वहां पर इलेक्शंस हैं और अभी से ही सुर्खियों में बिहार आना शुरू हो गया फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। चिराग, आप देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की मैं बात कर रही हूं। पिछले एक महीने में दो पुलिस ऑफिसर्स की हत्या, निर्मम हत्या कर दी जाती है। आपकी सरकार आई थी इस प्रॉमिस को लेकर, चिराग, कि आप जंगल राज के अगेंस्ट आए हैं। सुशासन बाबू कहते हैं हम नीतीश कुमार जी को। क्या हो रहा है बिहार में? नहीं, देखिए, जो घटना है ये चिंता का विषय ज़रूर है। मैं सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूं फॉर द काइंड वर्ड्स दैट यू हैव स्पोकन अबाउट मी, एंड थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग द फैक्ट। जब आपने बोला कि सिर्फ पिता की विरासत की वजह से ही नहीं, बिकॉज एक लंबा समय मैंने सिर्फ इस आरोप को, एंड आई डोंट नो वेदर इट इज़ एन आरोप और नॉट, बट देन यस, एज अ नेपो किड ये आरोप ही आपको लगता है कि पिता की वजह से हैं, पिता की वजह से हैं। बट थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग अ लिटिल फैक्ट कि एक समय ऐसा था जब सब कुछ छीन लिया गया था। जिस पार्टी को मेरे पिता ने खड़ा किया, अफसोस इस बात का कि वो पार्टी तक मेरे पास नहीं रही, उसी पार्टी से मुझे निकाल दिया गया। तो लिटरली स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच मैंने शुरुआत की है, और जब एक लिटिल अप्रिसिएशन मिलता है तो हिम्मत और बढ़ती है आगे की लड़ाई को लड़ने के लिए। बट बहरहाल उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। You know that I truly mean those words, Chirag. I know. Coming from you, it means a lot, so I know that. Thank you. But coming back to the very serious question that you have asked, और जो हम सब के लिए एक चिंता का विषय है, अगर एक भी हत्या या एक भी अपराध होता है, मैं उस सोच का व्यक्ति नहीं हूँ जहाँ पे मैं आंकड़े दे के मैं कंपैरेटिव स्टडी करूँ और मैं ये बोलूँ कि माई क्राइम इज़ लेसर देन योर्स डजंट मीन कि वो अपराध नहीं है। मैं 90 के दशक के आंकड़े भी नहीं गिनाऊंगा, मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि 90 के दशक को क्यों जंगल राज कहा जाता था। हकीकत है कि आज अगर हमारी सरकार के दौरान अगर एक भी हत्या हो रही है तो वो मेरी और मेरी सरकार के लिए और हर उस व्यक्ति के लिए जो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है वो चिंता का विषय है। और मैं मानता हूं कि मेरे मुख्यमंत्री जो मेरे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, वो भी इस बात को लेके उतने ही चिंतित, उतने ही गंभीर हैं, खास तौर पर जब ये अपराध उन लोगों तक पहुंच रहा है जिनके पास आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। वर्दी की अगर इस तरीके से हत्या हो, इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। आज मेरे पास इन डिफेंस भले कहने के लिए कुछ नहीं है, बट ये विश्वास ज़रूर है कि इस बात को पूरी गंभीरता से बिहार सरकार ने लिया है। मैंने खुद एक सहयोगी होने के नाते, मैं केंद्र सरकार में ज़रूर सरकार का हिस्सा हूं, बट राज्य सरकार में क्योंकि हम लोग की अभी विधानसभा में वो ताकत नहीं है, तो राज्य सरकार में हम लोग सरकार का हिस्सा नहीं है, बट एक सहयोगी होने के नाते मैंने समय समय पर गठबंधन के भीतर इन विषयों को उठाने का काम किया है। और मैं मानता हूं कि इस घटना से कम सीख लेकर भविष्य में कम से कम ऐसी घटनाएं ना हो, इसको लेकर सरकार पूरी मजबूती से कार्य करेगी। चिराग, ऐसा है जैसे आपने कहा, देखिए वार वर्दी पर वार, और वर्दी की कोई डर ही नहीं है ऐसा लग रहा है। और मैं ये बात को मानती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ, बहुत लोग करते हैं कि इन्होंने जितने क्रिमिनल एलिमेंट्स थे, जब सीएम बने नीतीश जी तो काफ़ी अंकुश लगाया, चीज़ें ठीक हुई लॉ एंड ऑर्डर की। लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा लोगों को लग रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा लोगों को लग रहा है कि पकड़ ढीली हो रही है नीतीश जी की। ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, मैं ये नहीं मानूंगा कि पकड़ ढीली हो रही है, बट हाँ, ऐसी घटनाएं ज़रूर सवाल खड़े करती हैं और जायज़ सवाल है। मैं कतई ना इन सवालों से मैं भाग रहा हूँ और ना ही मैं लीपापोती कर रहा हूँ इन सवालों को लेकर। ये जायज़ सवाल हैं, उठने चाहिए। हमारी सरकार आज की तारीख में इन घटनाओं को लेकर शर्मिंदा है और ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए वापस अपनी वो मजबूत ग्रिप, कानून का डर होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ जब तक कानून का भय अपराधियों में नहीं होगा और अगर इस तरीके से वर्दी के ऊपर अपराध होंगे तो यकीनन वो भय कम होगा। इसको बरकरार रखने के लिए जितने ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है सरकार के द्वारा ज़रूर उठाए जाएंगे। जब तेजस्वी, आपके राइवल, वो ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई है, भगवान भरोसे चल रहा है बिहार, उसको क्या जवाब देंगे आप? नहीं, देखिए, इतना भी नहीं कि भगवान भरोसे चल रहा है। यकीनन ये घटनाएं चिंता बढ़ाती हैं, सवाल खड़े करती हैं।
पर अब मैं ज़रूर वो तुलनात्मक तुलना करना चाहूँगा, कंपैरिजन करना मैं चाहूँगा। अब करना 90 चाहेंगे आप हाँ, comparison? अब मैं ज़रूर, क्योंकि ये सवाल उन लोगों से आ रहा है। जी बिहार की आम जनता पूछे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ज़रूर उनका हक बनता है, वो ज़रूर पूछें। विपक्ष के तमाम नेता पूछें, ज़रूर उनका हक बनता है। बट जब आप पूछते हैं, और मैं नेता प्रतिपक्ष विशेष तौर पर उनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जी। ये 90 के उन्हीं दशक के लोग हैं जिनके समय में बिहार को जंगल राज के नाम से पुकारा जाने लगा था। ये वही लोग हैं जिनके शासनकाल में बिहार बद से बदहाल परिस्थिति में गया। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से आज तक बिहार में पलायन नहीं रुक पाया है। आज भी जब मैं दूसरे प्रदेशों में जाता हूँ या विदेशों में जाता हूँ और बिहारी डायस्पोरा से इंटरेक्ट करता हूँ, वो दुख मुझे उनकी आंखों में दिखाई देता है कि कैसे पीढ़ियाँ निकल गईं बिहार से बाहर और वो वापस नहीं जा पाए, और आज वही लोग अपने ही राज्य में प्रवासी कहलाते हैं। ये इन्हीं के दौर से इस बात की शुरुआत हुई, 90 का वही दशक जबकि इनके परिवार के ही लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे थे। इन्हीं के दौर में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा जिसको काफ़ी हद तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नियंत्रित करने में कामयाब रहे। पर ऐसे उदाहरण पुनः इनको मौका ज़रूर देते हैं, बट अगर जब ये सवाल पूछते हैं तो इनको अपना काल भी याद आना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।